अजामिल का बेटा आया, निवेदन करने लगा, महाराज सामने वृक्ष के नीचे आप आसन लगा करके विराजमान हो जाइए, अभी हम उनको बुला करके लाते हैं। अजामिल के घर के सामने संतों ने आसन लगा दिए। अजामिल का बेटा दौड़ते दौड़ते वन की ओर गया। सामने से चला आ रहा है अजामिल। अजामिल का पूरा शरीर रक्त से सराबोर हो रहा है। बहुत से पशु पक्षियों को मार करके ले करके आ रहा है। बच्चे ने जा करके बताया, पिताजी हमारे दरवाजे पर सैकड़ों संत पधारे हैं, आपको पूछ रहे थे, लेकिन आपके नाम के आगे भक्त शब्द लगा करके पूछ रहे थे, अजामिल भक्त का घर कौन सा है, अजामिल भक्त का घर कौन सा है। देखिए, अभी अजामिल ने संतों का दर्शन नहीं किया, लेकिन संतों के मुख से निकले हुए शब्द बेटे के माध्यम से अजामिल के कान में पड़े और चमत्कार हो गया। अजामिल जैसे सोते से जग गया हो। कहने लगा, धिक्कार है मुझे, मेरे ऊपर भगवान की कितनी कृपा है, मेरा उद्धार करने के लिए मेरे दरवाजे पर सैकड़ों संत पधारे हैं और मैं कितना दुष्कर्म में डूबा हूं, पाप कर्म में डूबा हूं। जैसे सोते से जग गया हो अजामिल। और भाई, संतों का आगमन हमारे जीवन में हमको जगाने के लिए ही होता है। हम सो रहे हैं मोह की निद्रा में। कब से सो रहे हैं? श्री हनुमान जी महाराज जैसे ही विभीषण जी की कुटिया के पास पहुंचे, वैसे ही विभीषण जग गए। मन महा तरक करे कपिलागा, मन महा तरक करे कपिलागा, मन महा तरक करे कपिलागा, मन महा तरक करे कपिलागा। समय विभीषण जागा, तेहि समय विभीषण जागा, तेहि समय विभीषण जागा। मन महा तरक करे कपिलागा, मन महा तरक करे कपिलागा। नजर इधर ही रहे तब तो बात बनेगी। शंकर की तरह भीतर ही देखते रहे तो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हनुमान जी की उपस्थिति हुई, विभीषण जग गए। ये विभीषण जी का जगना वैसा नहीं जैसे नित्य प्रति हम लोग सोते हैं जगते हैं, सोते हैं जगते हैं। हनुमान जैसे संत की उपस्थिति मात्र से विभीषण जी की मोह की निद्रा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अजामिल जैसे सोते से जग गया। शिकार की सारी वस्तुओं को फेंक करके अजामिल दौड़ करके घर में आया। पीछे के दरवाजे से घर में प्रवेश किया, स्नान किया। महीनों बाद, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दिवाली का स्नान करने के बाद होली पर ही दूसरा स्नान करते हैं। यहाँ तो ऐसे नहीं होंगे, लेकिन हमारे फर्रुखाबाद की तरफ ऐसे ऐसे लोग जिनको हम जानते हैं। अब सर्दी शुरू हुई है, महीनों तक स्नान, कई कई दिनों तक स्नान नहीं करेंगे। अब आप सोचिए, जो शरीर को स्नान न करवा सके वो मन को स्नान क्या करवाएगा। लोग कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कह देने से हमारा मन चंगा थोड़ा ही हो जाएगा। शरीर को पवित्र न रख सकें, शरीर को स्नान न करवा सकें, शरीर की साधना न कर सकें,
इसके लिए बहाना है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। कहना आसान है लेकिन मन चंगा होना बहुत कठिन है। अजामिल ने आज स्नान किया, सुंदर पवित्र वस्त्र पहने, क्योंकि संतों का दर्शन करने के लिए जाना है। घर से बाहर निकला अजामिल, संतों के सामने उपस्थित हुआ, संतों के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। संत लोग कहने लगे, आइए भक्तराज, आइए भक्तराज, कब से हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हाथ जोड़ करके खड़े होकर के अजामिल कहने लगा, महाराज आपको गलत फहमी हुई है, आप गलत स्थान पर आ गए हैं, मैं भक्त वक्त कुछ भी नहीं हूं। संत कहने लगे, भगवान का जो सच्चा भक्त होता है वो अपने को भक्त मानता कब है। सच्चा भक्त जब भी अपनी तरफ झांक करके देखेगा, उसे अपनी में कोई विशेषता नहीं दिखाई देगी, अपने में कोई अच्छाई उसे नहीं दिखाई देगी। और ये अच्छी बात है। उस पूर्ण परमात्मा की ओर बढ़ने का सबसे बड़ा साधन है अपने में अपूर्णता का दर्शन करना, अपने में कमी देखना, अपने में दोष का दर्शन करना। पूर्ण परमात्मा की ओर बढ़ने का सबसे बड़ा साधन है। महाप्रभु चैतन्य तो कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। भगवान का जो भक्त है अपने को तिनके से भी तुच्छ समझता है। अजामिल कहने लगा, महाराज मैं वैसे भक्तों में नहीं हूं जो भक्त होने पर भी अपने को भक्त नहीं समझते। ऐसा कह करके अजामिल ने संतों के सामने बचपन से लेकर के आज तक जितने पाप कर्म किए थे, एक एक पाप का ज्यों का त्यों वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। अजामिल के मुख से अजामिल के पाप की कहानी को जब संतों ने सुना, बहुत से संत कहने लगे, हम बहुत गलत स्थान पर आ गए। अपना दंड कमंडलू उठा करके खिसकने की तैयारी करने लगे। कहने लगे, हम इस पापी के घर में भोजन कैसे करेंगे। लेकिन संतों में जो प्रधान संत थे कहने लगे, नहीं भाई, जाने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, हम इसके घर में बना हुआ भोजन नहीं खाएंगे, हम इससे भोजन सामग्री ले लेंगे, अपने हाथ से भगवान का प्रसाद भोजन तैयार करेंगे और भगवान को समर्पित करके भोजन प्रसाद पाएंगे और इसका उद्धार करेंगे। प्रश्न ये है, संतों को अजामिल में ऐसी कौन सी विशेषता दिखाई पड़ गई कि संत अजामिल के ऊपर रीझ गए, उसका उद्धार करने को तैयार हो गए। तो देखिए, अजामिल की सर्वश्रेष्ठ विशेषता है उसकी निष्कपटता। संतों ने देखा कितना निष्कपट व्यक्ति है। दूसरों के सामने अपने पाप का वर्णन करना बहुत कठिन है भाई। हमारा आपका जो मुख है, मुख का निर्माण हुआ है अग्नि तत्व के द्वारा। अगर अपने मुख से अपने पाप का वर्णन करेंगे तो पाप भस्म हो जाएगा, और अगर अपने मुख से अपने सत्कर्म का वर्णन करेंगे, अपने पुण्य का वर्णन करेंगे तो पुण्य भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन पुण्य का वर्णन करना आसान है, पाप का वर्णन करना कठिन है। सरसों के दाना जैसा छोटा सा सत्कर्म अगर हो जाए तो हम बहुत बड़ा पहाड़ जैसा बना करके दूसरों के सामने गाते गाते नहीं थकते, हमने ये किया, हमने वो किया। और पहाड़ जैसे बड़े बड़े जो पाप हैं उनको हम छिपाते हैं। संतों ने देखा कितना निष्कपट है, अपने मुख से हमारे सामने अपने पापों का ज्यों का त्यों वर्णन कर दिया। एक बात आपसे निवेदन करें, वैसे तो कपट कहीं नहीं करना चाहिए। संसार में बिना कपट किए काम न चले तो ठीक है, संसार में कपट कर ले। लेकिन कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर हम निष्कपट होकर के जाएं, संत के चरणों में, सदगुरु के चरणों में और भगवान के चरणों में हम कपट का त्याग करके जैसे हैं वैसे अपने को प्रस्तुत कर दें, इसी में हमारा कल्याण है। अजामिल की निष्कपटता को देख करके संत रीझ गए, कहने लगे हम इसका उद्धार करेंगे। इसीलिए तो संतों की बड़ी महिमा है। संत परम हितकारी जगत महा, संत परम हितकारी।
हितकारी जगत महा संत परम हितकारी संत परम हितकारी जगत महा संत परम हितकारी संत परम हितकारी जगत महा संत परम हितकारी जगत महा संत परम हितकारी जगत महा संत परम हितकारी प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति संत क्या करते हैं? भगवान के चरणों से जो जीव विमुख हैं, दूर हैं, उनको ला करके भगवान के चरणों तक पहुंचा देना, ये संत का काम है। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति प्रीति जगत ते न्यारी प्रीति जगत ते न्यारी सदा कृपालु सकल जीवन महा 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 हरि सम सब दुख हारी जगत महा संत परम हितकारी 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 संतों के बल पर यह संसार टिका है। अगर संत नहीं होते इस पृथ्वी पर तो यह संसार नरक बन जाता, ये पृथ्वी रसातल को चली गई होती। बोलिए गोविंद भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ भक्त जो